सबको दिखाई दे रहे? उस छोटी बच्ची को नहीं दिख रहे ना? हाँ, तुम आप बेटे छोटी वाली को साइड कर को, बड़ी को साइड कर लो। अब दिखाए? ठीक, मैं खड़े होके बोलूं? कितनी देर लेना है? 30 मिनट? कितनी देर बैठोगे आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? कोशिश करते हैं जितनी देर आपको अच्छा लगता है। बच्चों को देखते ही मेरा बहुत मन करता है। मैंने इतनी सारी बातें लिखी हैं इनके लिए कि एक बुक बन जाए। वो बुक मैं यहाँ पे दूंगा आपको, और जो बच्चों के लायक हो वो वाला दे, दूसरा वाला। थोड़ा एक प्रश्न पूछूं पहले? हिंदी तो समझ में आती है ना? तो ठीक है। एक प्रश्न है, जिंदगी भर आनंद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोचिए, जिंदगी भर लॉन्ग लाइफ, अनंत काल आनंद करना, वो तो बरोबर ही है, लेकिन इस जीवन में जहां आप बैठे हैं, आपको सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए? बैठे बैठे बोल सकते हो, बोलो। भगवान की भक्ति, ओके। जैन धर्म का पालन, ओके। स्वाध्याय, वेरी गुड। और बोलो। संयम, ओके। और बोलो। ओ ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, टैली कर लेना है आपने, ओके। ये सब हमने यहाँ आकर के सीखा है, बिल्कुल सही है वो, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़रूरत है देखकर भागो मत, दूर से सीखो। समझ में कुछ नहीं आया? दूर से देखकर भागो मत, ललचाओ मत, दूर के ढोल सुहावने। ये दुनिया टेलीविज़न पर बहुत अच्छी लगेगी आपको, पिक्चरों में बहुत अच्छी लगेगी, दुनिया की बातों में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन देखकर भागो मत, ललचाओ मत, सीखने की कोशिश करो। इस लाइन को आप याद रखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। बाकी आपने सही कहा, स्वाध्याय करना चाहिए, धर्म पालन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, संयम करना चाहिए, आत्मा में लीन होना चाहिए। इन सब बातों के लिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करना चाहिए, बरोबर है, बिल्कुल सही है। लेकिन आज की तारीख में मैं बच्चों की ज़िंदगी में, युवाओं की ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमी देखता हूँ, वो है ब्लाइंड फॉलोअरनेस। ब्लाइंड फॉलोअर होना चाहिए, ब्लाइंड फॉलोअर। ब्लाइंड फॉलोअर समझते हैं? अंधविश्वास, अंधानुकरण, अंधानुकरण समझते हैं? ब्लाइंड फॉलो, समझ गए कि नहीं समझे? जैसे एग्जाम्पल दूँ, यदि 10 में से आपके स्कूल में 9 लड़कियां लिपस्टिक लगाएंगी तो आप क्या करोगे? लिपस्टिक लगाएंगे, है ना? इसको कहते हैं ब्लाइंड फॉलोअर बनना। 10 लड़कियों में से 9 लड़कियां यदि रात को खाती हैं तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हाँ, रात को खाएंगे, बिल्कुल सही। इसको कहते हैं ब्लाइंड फॉलोअर। यदि वो सब लड़कियां सड़कों पे नाच रही हैं तो हमारा भी मन करता है हम भी नाचेंगे। यदि स्कूल के प्रोग्राम में, आपका स्कूल तो बहुत ही अच्छा है, बहुत 100 साल होने को आ रहे हैं इसकी, 1933 में बनाई इसकी स्थापना, इतना प्राचीन, आपको नहीं मालूम पूरे महाराष्ट्र में इन स्कूलों ने कितना बड़ा योगदान दिया है, कितना बड़ा योगदान आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। पूरे महाराष्ट्र को यदि जैन धर्म बचा के रखा है तो इन विद्यालयों ने बचा के रखा है। यदि हमारे जैन समाज को मुसलमान बनने से किसी ने बचाया है, हिंदुओं को बचाया है, एक पूरी कम्युनिटी में अपने को जैनत्व रक्षा की है, वो इन स्कूलों ने की है। ये बहुत बड़ा काम है, वो आप बड़े होकर समझेंगे। मुझे केवल इतना कहना है, देख करके दौड़ो मत,
ललचाओ मत, जल्दी ही कुछ पाने को मचलो मत, और जल्दी ही कुछ मिल भी जाए तो अकड़ो मत। जल्दी जल्दी बोल गई कुछ थोड़ा पाने के लिए मचलो मत, और थोड़ा पा करके तुम क्या समझो फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक। मालूम है आज प्रिंसिपल मैम ने क्या बोला था मेरे लिए? हाँ, ईगो नहीं करना है। अभी आपके लिए बहुत, आप यहाँ तक उठे हैं, अभी यहाँ तक आना बाकी है। हमेशा याद रखिए अभी आपकी मंजिल बहुत आगे है। हो सकता है सारे बच्चे इस लेवल पर हैं और आप इस लेवल तक आ गए, इस लेवल तक आ गए, इस लेवल तक, लेकिन हम ऊपर देखेंगे, हम नीचे नहीं देखेंगे। नीचे देखने वाला उठता नहीं है। यदि हम 10 बच्चों में इंटेलिजेंट हैं तो आप कभी नहीं उठ पाओगे। मैं अपनी कंपटीशन की बात कह रहा हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था जब, तो सभी लोगों को जेलेसी होती है, जेलेसी। जैसे आप एक क्लास में कितनी बच्चियाँ पढ़ते हैं? यहाँ 5th में पढ़ती है, 6th, 5th, तो 5th की कितनी बच्चियाँ पढ़ती हैं यहाँ पर ये हॉस्टल में? 8। अब हम क्या करेंगे? 8 लड़कियों से जेलेसी करेंगे। हमको आती है मैथ लेकिन इसको नहीं पढ़ाएंगे, इसको इंग्लिश आती है लेकिन इसको नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। कॉपी देना है तो नहीं देंगे, होमवर्क नहीं कराएंगे। क्यों? मुझे इन 7 लड़कियों को हराना है। आप बहुत नीचे देख रहे हैं, आपको इधर तक आना है, सबको हराना है। आपको 7 लड़कियों को नहीं हराना है, इस 60-70 बच्चियों को नहीं हराना है। आपको तो पूरे हिंदुस्तान 3 लोक में सबसे आगे जाना है। 3 लोक में सबसे आगे जाना मतलब, हाँ बोलो, हाँ, सिद्ध दशा तक जाना है। अभी तो काम बहुत बाकी है। तो आप आपस में जेलेसी करेंगे कि नहीं करेंगे? हर लड़की, उसको मैथ आती है तो मैथ पढ़ाइए, हिंदी आती तो हिंदी पढ़ाइए, मराठी आती है मराठी पढ़ाइए, यदि इंग्लिश आती है तो इंग्लिश पढ़ा दीजिए। अब हम सब, आपने देखा है, यदि आप एक उंगली जोर से मारो इसमें तो आपकी उंगली टूट जाएगी, अंगूठा मारोगे तो अंगूठा टूट जाएगा। और सारी लड़कियां ताकत मारकर घिसाम। हाँ, कौन टूटा? कौन टूटा? हम तो नहीं टूटे। देखो ऐसे हम 70 बच्चियां जैन समाज की यूनिफाइड, कभी किसी को सड़क पर अकेले नहीं दिखना चाहिए, मंदिर में अकेले नहीं दिखना चाहिए, पढ़ाई में अकेले नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक नर्वस होकर बैठ गई, क्या करूं मुझे आता ही नहीं है, आज मैम ने पढ़ाया लेकिन समझ में ही नहीं आया, प्लीज़ हेल्प मी। है जा, नहीं पढ़ाते तेरे को, तो अब वो कमज़ोर हो जाएगी। एक उंगली कमज़ोर हो जाएगी, वो टूट जाएगी। एक एक करके सब टूट जाएंगे। आपको क्या अच्छा लगेगा? बिना उंगलियों का हाथ अच्छा लगेगा या उंगलियों वाला हाथ अच्छा लगेगा? आप यूनिटी बना के सोचेंगे या एक एक की सोचेंगे? अपने बारे में सोचेंगे या सबके बारे में सोचेंगे? ओके, सबसे बढ़िया काम, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हमारे समय में भी सब जेलेसी करते थे। एक दिन मेरी किस्मत बदल गई। एक स्टूडेंट ने मेरी ब्रेन वॉश किया, बहुत प्यारा ब्रेन वॉश किया, मेरा फ्रेंड था। उसने कहा सुमित, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि ज़्यादा पढ़े या कम पढ़े? हो सकता है मैं आधा घंटे में लेसन याद कर लेता हूँ या ऐसे याद कर लेता हूँ आधा घंटे में, और मेरी स्पेलिंग बहुत अच्छी है, ग्रामर सही है, पैराग्राफ बनाना सही है, तो आधा घंटा पढ़ के भी मैं ज़्यादा नंबर ले लूँगा। और कोई डफर है, वो 6 घंटे में एक ऐसे याद करता है और उसकी स्पेलिंग फिर भी मिस्टेक होती है, पैराग्राफ बनाना फिर भी मिस्टेक होता है, उसकी ग्रामर गलत होती है, तो उसके 6 घंटा पढ़ने पर भी उसको नंबर कम होंगे। तो उस दिन उसने मुझे एक बात कही, वो मुझे आपको बतानी है। 10th क्लास की बात है, जिस दिन मेरी ये लाइन बदली है पूरी। उसने कहा कभी जेलेसी मत करो कि कोई कितना पढ़ रहा है। जो ज़्यादा पढ़ता है वो डफर होता है, और जो कम पढ़ता है वो सुपर होता है। क्या बोला? होता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं तो आप अभी से बोलो हम तो सुपर हैं, पढ़ेंगे नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा पढ़ने वाला, मैंने बताया ना, आपने 6 घंटे में एक ऐसे याद किया, फिर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, पैराग्राफ सही नहीं है, तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करिए कि ज़्यादा ये पढ़ता है तो मुझे पढ़ना है, इस ज़्यादा करते हैं तो मुझे करना है, ऐसे नहीं करना है। हमको सोच करके करना है, समझ करके करना है, ग्रेस्प करके करना है। आपको ज़िंदगी भर की चाबी दे दी हमने। आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड 99% प्रॉब्लम है हम देखते ही करने लगते हैं।
हम देखते ही पाना चाहते हैं। हम सबको भी लगता है एक दिन मैं भी सीए बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी। और एक दो बच्चियां तो ऐसा भी सोच सकती है मैं यूएसए में जाऊंगी, लंदन जाऊंगी, हांगकांग जाऊंगी, सिंगापुर जाऊंगी। आप में से किस किस को जाने का प्लान है? सिंगापुर, हांगकांग, बॉम्बे, आसाम, मैसूर? अरे बोलो, सही सही बोलो, डरो मत। अरे बोलो। वेरी गुड, एक का विकल्प है। कहाँ जाना है आपको? जापान है, हांगकांग, वेरी गुड। घूमने की, जॉब के लिए है? हाँ, घूमने के लिए, वेरी गुड। और किसी को? कहीं नहीं जाना? झूठ नहीं बोलो, हाँ जल्दी बोलो, मैडम कुछ नहीं बोलेंगी अभी। आपको डर लग रहा है मैडम का? आपको यूएसए जाने का मौका मिले तो नहीं जाओगे? जाएंगे, ऐसे बोलो ना तो जाएंगे। हाँ, कौन कौन जाएगा यूएसए जाने का? फ्री टिकट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, हमारे मन में तो होता है, लेकिन हम आर्टिफिशियली बोलते हैं कि नहीं जाना है, लेकिन जाना है। हमको जॉब मिल जाएगी तो जाना है। और मुझे यहाँ कहना है, जल्दी ही देख करके दौड़ो मत, पाने के लिए मचलो मत, और मिल भी जाए तो अकड़ो मत, क्योंकि ये तीनों दुखी होते हैं, तीनों दुखी होते हैं। अभी मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, यदि मैं जैन धर्म के विद्वानों के बीच में बोलूँ, ब्रह्मचारियों के बीच में बोलूँ, तो जल्दी से दूसरे का त्याग देखकर त्याग करना चाहती, मुनियों को देखकर मुनि बनना चाहती। कोई छोड़ रहा है, 10 में से 9 लोग रात्रि भोजन छोड़ेंगे तो 10वां भी छोड़ देगा। मैं कहता हूँ आप देख करके मत बदलो, समझ करके बदलो, अपने आत्मा को देख के बदलो। ओके? सभी लड़कियाँ बहुत गलत काम कर रही हैं आज की तारीख में। यदि आप टीवी पे जाके देखेंगे, पिक्चरों में जाके देखेंगे, जिन्हें हम अपना बहुत बड़ा मॉडल, रोल मॉडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, हीरोइन को, बहुत अच्छी हीरोइन है, लेकिन मैं कहता हूँ वह हीरोइन दुनिया की सबसे गंदी है। हाँ पंडित जी, आप तो क्रिटिसाइज करोगे, आपको नहीं मालूम कितना अच्छा डांस है उसका, आपको उसके पीछे नहीं मालूम। एक भी फिल्मी हीरोइन के मम्मी पापा ने आज तक प्राउड नहीं किया कि मेरी बेटी है। एक भी भाई ने इन बहनों से, होल क्या कहलाता तुम्हारा, रक्षाबंधन, वो हीरोइनों से राखी नहीं बंधवाई। आपको कैसा लगेगा? आपको भैया राखी नहीं बंधवाएगा, आपके मम्मी पापा आप पर प्राउड नहीं करेंगे। क्यों? वो इतना गंदा नाचती है, वो मांस खाती है, अंडे खाती है, दारू पी रही है। आपको पता है कितने % फिल्मी हीरोइन सिगरेट पीती है, दारू पीती है, गालियां बकती है? हमारी वो रोल मॉडल कैसे हो सकती है? वो हमारे आइडियल कैसे हो सकती है? आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये सब बैठे हैं, इनसे आप पूछना कभी। दुनिया में हीरोइनों की स्थिति बेस्याओं से भी गई बीती है, जिनकी जीवन में 5 पति बदल जाएं, 2 पति बदल जाएं, 3 आपकी भाषा में बोलो, आपके पापा 10 बदल जाएं, आपकी 10 मम्मी बदल जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? ये है देख करके दौड़ना, देख करके कभी मत दौड़ना। हो सके तो सतियों के बारे में पढ़ो, संघर्ष के बारे में पढ़ो। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रावण 3 खंड का अधिपति, हजारों लाखों विद्याओं का स्वामी, और सीता के पास एक भी विद्या नहीं थी, एक भी। अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों का तेज देखा, लाखों विद्याओं का स्वामी थर्रा रहा था उसके सामने। हमें ये संघर्ष सीखना है। हमें किसी लड़के के, फिल्मी हीरो के, किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। मुझे इतनी अच्छी पंक्ति लगती है, वो गीत मैं रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ मेरे बच्चियों के लिए। है तो पुराना गीत है, चुप रे मुड़ अजान। पहली बार सुना, समझ में कुछ नहीं आया होगा। समझ लो रावण खड़ा है और सीता को कह रहा है प्लीज लाइक मी। छोड़ दो, भूल जाओ राम को, मेरे महलों में रहो, मेरे साथ रहो। और तब सीता वृक्ष के नीचे बैठी हुई ऐसी उंगली दिखा रही, चुप। समझिए, चुप। चुप रे मुड़ अजान, तुम मौसम क्या बतियावे। वहां की हिंदी है ये। तुम ऐसे क्या कहता है। चुप। आप समझ सकते हो, सीता के पास एक भी विद्या नहीं है, उसके पास लाखों विद्या। पड़ेगा एक, थर्रा गया रावण, उल्टे पांव चला गया। हमें ये चाहिए लड़कियों में,
हमें देख करके प्रभावित नहीं होना। सीता रावण के पहलों को देखकर प्रभावित नहीं हुई, गहनों को देखकर प्रभावित नहीं हुई, भोजन को देखकर प्रभावित नहीं हुई। उसने 11 दिन तक भोजन नहीं किया, पानी तक नहीं पिया। मैं तब पीऊंगी पानी, रावण का दिया पानी नहीं पीऊंगी। मैं किडनैपर का पानी नहीं पीऊंगी, मैं रेपिस्ट का पानी नहीं पीऊंगी। मैं जब तक मेरी रामचंद्र जी की खबर मेरे तक नहीं आएगी, मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। हनुमान जी ने पहली बार आकर उनको अपने हाथों से जल पिलाया। वो रावण से नहीं पिया, विभीषण के घर से पानी ला करके पिलाया। क्योंकि विभीषण, आपको मालूम है कहानी में, विभीषण वो राम के फॉलोवर थे, राम को चाहते थे, रावण को निषेध करते थे। अब ऐसी ताकत आनी चाहिए। आप देख करके दौड़ोगे, वो लड़की तो 80 की रफ्तार से गाड़ी चला रही है। हो सकता है कोई लड़कियां गाड़ी चलाती हूँ, हमें नहीं चलाना है। आपको फिल्मों में देखेंगे लड़कियां गाड़ी चला रही है, पीछे दुपट्टा उड़ रहा है, बड़ा सुंदर दृश्य है। हमें दुपट्टा नहीं खोल के रखना है। कोई भी लड़का खींच देगा तो आप गिर जाएंगे। कोई लड़के फॉलो कर सकते हैं, आपको हैरान कर सकते हैं, सीटी मार सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। हमको बच के रहना है। हमें आजकल की लड़कियां कॉलेज में जब जाती हैं तो कहती हैं तेरे कितने फ्रेंड हैं, तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, हमारा केवल एक ही है, एक ही होगा, शादी के बाद वो हमारा पति। इसके पहले वेश्यावृत्ति का कल्चर है और फिल्मों ने सिखाया है हमें। जल्दी देखकर किसी को दोस्त नहीं बनाई। मैंने लड़कों के बारे में, लड़कियों को समझना क्या क्या चाहिए, वो एक लिखा है पूरा। बहना सावधान, बहना सावधान। हो सके तो आप पहले चेक कर लीजिए कि बच्चों को क्या क्या देख लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी बुक्स निकाली हैं बच्चियों के लिए, अवेयरनेस के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, देख करके दौड़ो मत, देख करके श्रृंगार करना मत सीखो, देख करके कपड़े पहनना मत सीखो। सड़कों पर नाचना नहीं सीखना है। लड़कों के सामने, लड़के मतलब 100 रावण के बीच में एक लड़की, वो लड़की सबसे बड़ी दुर्भाग्यशाली होगी जो लड़कों के बीच में नौकरी करे, लड़कों से हाथ मिलाए, लड़कों से हग करे। ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ तो पाणी ग्रहण संस्कार है, हाथ मिलाने का संस्कार ही नहीं है। समझ में आया कुछ? आजकल के लड़के लड़कियां हाथ मिलाते हैं, हमारा हाथ मिलाना कल्चर नहीं। आप बता सकते हैं सीता ने किस किस से हाथ मिलाई थी? हमारी माता पिता की आज्ञा से, पंच परमेश्वरी की साक्षी में हाथ का कहते हैं पाणी ग्रहण। सीता का हाथ राम के हाथों में दिया गया और जिंदगी में उसने दूसरों से हाथ नहीं मिलाया। हमारा ये रावण कल्चर है जो टीवी दिखाता है, मोबाइल दिखाता है। आज नहीं कल आप देखेंगे जो 10वीं की बच्चियां 11 12 में जाएंगी, को-एड में जाएंगी, भविष्य में भी जहाँ कॉलेज में जाएंगी, वहाँ की बहुत हालत खराब है। एक एक लड़की डिप्रेशन की शिकार है। ज़्यादा देखना हो तो एक पिक्चर आई थी केरला स्टोरी, किसी ने देखी केरला स्टोरी? तो अब आप समझ गए होंगे, मैं केरला स्टोरी का झलक दिखा रहा हूँ आपको। हमारी एक बच्ची, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, बहुत जल्दी पहचान भी सकते हैं लोग उसको। एक बच्ची 35 साल हो गए, 35 ईयर्स, हमारे जैन समाज की बच्ची एक मुसलमान के साथ गई। आज तक उसका मालूम भी नहीं है कि जिंदा भी है कि नहीं। हो सकता है केरला स्टोरी जैसी उसकी स्टोरी हो गई हो सकता है। 50% लड़कियों की स्मगलिंग की जाती है स्कूल कॉलेज के माध्यम से। तस्कर समझते हैं? स्मगलर, लड़कियों का किडनैप करने वाले, रेप करने वाले, चोरी करने वाले। 50% लड़कियों के लिए। यदि आप मेरे से ऑनलाइन जाके समझना चाहोगे तो मैं पूरा आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाऊंगा, दिखा कर। 50% लड़कियों के एक बॉडी की कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। उसकी दोनों आंखें निकाल के बिकती है, उसकी किडनी बिकती है, उसका लीवर बिकता है, उसका हार्ट बिकता है। एक लड़कियों को पहले यदि मरती है तो मार करके ऐसे बेच देते हैं, तो 1 करोड़ मिलता है उसकी बॉडी का। और नहीं तो सेल कर देते हैं। सेल करने की स्थिति में लड़कियों के साथ जो व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, वो दर्शक बहुत सोचनीय है, बहुत ही दर्दनाक है। उसके लिए यदि आप पढ़ना चाहें तो भी आपको मिलेगा। और एक बुक है आपके यहाँ होगी यदि तो देखना, आधी रात की आज़ादी। 10th की बच्ची यहाँ से निकलने के पहले आधी रात की आज़ादी पढ़े। हो सकती बुक हो, हाँ अंग्रेजी में भी है, फ्रीडम एट मिडनाइट, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, अनेक लैंग्वेज में है वो बुक। वो सब बच्चियों को पढ़ना चाहिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि लड़कियों के साथ क्या होता है।
आपको अच्छा लगेगा जब लड़के आपको तंग करें, आपको अच्छा लगेगा जब लोग आपको ब्लैकमेल करें। तो एक प्रॉमिस करिए मेरे को, बस और कुछ नहीं चाहिए, कि हमारी आइडियल सीता होगी, फिल्मी हीरोइन नहीं। बस मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। मैं आपको बचाने आया हूँ, ये समझ लीजिए। मैंने खुद नौकरी इसलिए छोड़ी है कि मुझे मालूम है वहाँ गंदगी क्या है। मैंने खूब अच्छे से फील किया हुआ है कॉलेज में कि एक एक मैडम के लिए क्या क्या बोलते हैं लोग, कैसी गंदी बातें करते हैं, कैसा सोचते हैं लोग। आप बड़े होंगे तो शायद समझ भी जाएंगे। अभी तो आप ये समझ लीजिए, महाभाग्य है आपको, महाभाग्य, कि देश की सबसे सुंदरतम, पवित्रतम साधना भूमि में आप सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही आपको फ्रीनेस मिलेगी, हो सकता है लड़के आपको होटल ले जाएं। जलगांव की घटनाएं, 250 लड़कियां बर्बाद की गई जलगांव में आज से 20 साल पहले। 250 लड़कियां। लड़कियों को लूटना बहुत सरल होता है। कोई लड़की रो रही हो, धीरे से एक अंकल आते हैं, अच्छे सूटेड बूटेड, और प्रेम से पूछे, क्यों बेटा क्या हुआ? मेरी मम्मी ने फीस नहीं दी, मुझे परीक्षा की फीस भरनी है, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास शूज नहीं है, मैडम मेरे को पनिश करती है। अच्छा बेटे, बस इतनी सी बात, आइए। झट आपको ले जाएगा, शूज दिलवा देगा, बुक दिलवा देगा, फीस जमा करा देगा। 2-4 बार मिलने के लिए टाइम मांगेगा आपसे, मिलिए। आपको भी लग रहा है इतने बढ़िया अंकल हैं। वो मिलने लगी, उसने कहा, बेटे कल मेरा बर्थडे है, क्या आप आओगे? मैं होटल में अरेंज कर रहा हूँ। तो लड़की सोचती, इसने मेरे को कितना उपकार किया है, कितना मेरे को गिफ्ट दिया है, तो मना नहीं कर पाती, तो जाती है। ये सच्ची घटना है उस जलगांव की घटना की। उसने उसको ड्रिंक में कुछ मिला दिया, ड्रिंक में पीने के बाद लड़की बेहोश हो गई। इसके बाद उठाकर उसको बिस्तर पर ले जाके उसको नेकेट करके उसकी फ़ोटो बना ली। अगले दिन उसको फ़ोटो दिखाई और उससे कहा कि अब तुम अपनी दूसरी सहेलियों को लाओ, नहीं तो हम फ़ोटो वायरल कर देंगे। इस तरह से 250 लड़कियां फंसी थी जलगांव में। आप कल्पना नहीं कर सकते बेटे। फिर कुछ लड़कियों ने हिम्मत करके इसका विरोध किया, तब जाके वो पकड़ा गया। वो फोटोग्राफर था, फ़ोटो शूट करता था, फोटोग्राफर था, उसने किया था ये, और 55 साल की उम्र वाले ने किया था। अब आप समझ गए बेटे दुनिया कितनी गंदी है। हम देख कर ललचाएं नहीं, देख कर दौड़े नहीं, चाहे वो धर्म हो, कर्म हो, संसार हो, जॉब हो। एक काम आप कर सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं आप, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक काम आप जरूर करना, देखना, एनालिसिस करना, डिसीजन करना, और उस डिसीजन को अपने मैडम से, पेरेंट्स से टैली करना, समझ गए, मिलवाना उनको कि मैं इस फैसले पर पहुंची हूँ। तो वो आपको सही गाइड करेंगे। आप कभी नहीं, मुझे तब बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी तब अच्छा लगेगा। एक लड़की, भोपाल की घटना सुना रहा हूँ आपको, न्यूज़पेपर में आई थी। एक लड़की, उसके पापा डॉक्टर थे और वो लड़की भी MBBS कर रही थी, मेडिकल। सब दोस्तों के साथ एक होटल में गए। वहाँ हुक्का बार चलता है। हुक्का बार सुना है आपने? नाम तो सुना है, हुक्का पीते हैं लोग यहाँ, पता है किसी को एक आध को? तो हुक्का बार, सब लड़के लड़कियाँ हुक्का पी रहे। तो एक लड़की ने भी पहली बार हुक्का पिया और धुआं उड़ाया। तो एक लड़के ने उसकी वीडियो बना ली, वो मोबाइल से, और वायरल कर दी। अब वो लड़की डर गई कि मेरे पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं हुक्का पी रही हूँ, मैं होटल में घूम रही हूँ, सिगरेट पी रही हूँ। तो आपको विश्वास नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। बेटे फिर कहता हूँ, देख कर दौड़ना मत, देख करके एनालिसिस करो। आपको जो भी जॉब करनी, मुझे नहीं पता, आपको जो भी जॉब करनी है, आप 5 साल तक जॉब मत करिए। मैं आपको कहूँगा कि दी बेस्ट भाग्य होगा आपका कि आपको जॉब ना करना पड़े। आपका इतना गुड लक हो, आप इतनी पवित्र सीता बनो कि जिंदगी का जीवन साथी ऐसा मिले जो राम की तरह पवित्र हो और आपको कमाने के लिए कभी ना भेजे रावण के बीच। 100 रावण के बीच में एक लड़की नौकरी करती है। आपका गुड लक होना चाहिए, उसके लिए आपको पवित्र रहना है, बच के रहना है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आपका मन भी ओढ़ने को करेगा, ऐसा खाऊं, ऐसा पीऊं, कोई मुझे गिफ्ट दे, कोई मेरे से अच्छी बातें करे, कोई को हम भी डांस करके दिखा देंगे। मैं फिर कहता हूँ, हमारी सीता किसी के सामने डांस नहीं करती।
शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्रियां किसी लड़के को रिझाने के लिए, पर पुरुष को रिझाने के लिए श्रृंगार आदि करती हैं, हंसती बोलती हैं, श्रृंगार करती हैं, ऐसी स्त्रियों को वेश्या के समान जानना, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। आप चाहें तो बनीता बोधनी पढ़ना, छिंदवाड़ा से छपी हुई सीता माता नाम से पुस्तक है, बहुत अच्छी, उसमें सब बातें लिखी हैं, आप उसे पढ़िएगा। तो आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, अच्छी जगह हैं, आपको इतना करना है। कौन सी लाइन बोली थी मैंने? देखकर, यदि आपको थोड़ा भी पता हो, या हम यहाँ कहेंगे कि बच्चियों को पर डे मालूम पड़ना चाहिए आज किसी बच्ची ने सुसाइड क्यों किया। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी और देश में भी कितनी लड़कियां छोटी छोटी गलती करके पछताती हैं। पछताती समझते हैं? गिल्टी कॉन्शियस, उनको गिल्टी कॉन्शियस होता है और फिर सुसाइड कर लेती। हमें सुसाइड नहीं करना है। कौन कौन को सुसाइड करना है? अरे बोलो, तो मना करो पक्का, चाहे कुछ हो जाए, चाहे स्ट्रगल करना पड़े, चाहे कोई हैरान करे। वजह सीता की लाइन बड़ी अच्छी लगती, चुप चुप रे मूड अजान। मूड अजान मतलब मूर्ख, अजान माने अज्ञानी। तुम मेरे से क्या कहता है दूंगी हालांकि उसने दूंगी तो नहीं कहा, ये तो मैंने कह दिया। मेरे पति आएंगे और तेरे प्राणों की हानि होगी, ये तू निश्चय रख, ऐसा है उसका भाव। ठीक है, तो एक बात तो मुझे आपसे कहना थी, आत्महत्या जीवन में कभी नहीं करना है। कभी तकलीफ आए तो जैन समाज हम सब आपके साथ हैं। आप कभी भी हमको, या आपके जो सीनियर्स हैं, मैंने एल्डर्स हैं, आपके माता पिता के समान संरक्षक हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। पूरी कोशिश करो, नौकरी मत करो। नौकरी करने वाली लड़कियों का डाइवोर्स होते हैं 99%। नौकरी करने वाली लड़कियों के 99% डाइवोर्स होते हैं। और डाइवोर्स माने ब्रेकअप की पीड़ा बड़ी भयंकर होती है, बड़ी भयंकर होती है। इसे आप बड़े होते जाएंगे तो समझते जाएंगे। बस कह सकता हूँ, अभी तो कह रहा हूँ आपको। तो आपको अच्छी स्वाध्याय करिए, भक्ति करिए, आपने बताया ही है, आपको संरक्षण है, गाइडेंस है। 10th के बाद सब्जेक्ट में सबसे बढ़िया सब्जेक्ट, मुझे डॉक्टर का सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप बनना चाहो तो मैं आपको बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा आपको, चिंता नहीं करना। अभी बुराई करने का टाइम नहीं कि मैं एलोपैथी की बुराई करूं। एलोपैथी में इलाज ही नहीं है। छोटी सी बीमारी की दवाई खाना शुरू करते हैं और डोज बढ़ती चली जाती है और एक दिन कैंसर हो जाता है। इस लाइन को सुन लो आप और चेक कर लेना। थोड़ी सी बीमारी होती है, उसकी दवाई खाते हैं और डोज बढ़ती चली जाती है, डायबिटीज़ तक ठीक नहीं होती। और हम आपको वो सिखाएंगे जिसमें डायबिटीज़ भी ठीक होती है, कैंसर कभी होता ही नहीं है। वो हमारे पास कोर्स है 3.5 साल का। यदि 12th करने के बाद आप उसे करना चाहें तो घर बैठे डॉक्टर बन सकते हैं, घर बैठे इलाज कर सकते हैं और अपनी सील, अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए, सुखी रहते हुए। मैंने पहली बात क्या पूछी थी आपको? अंतिम दिन तक प्रसन्न रहने का फार्मूला, तो ये आपके हाथ में है। आप डॉक्टर नहीं बनिए, कभी भी वकील मत बनिए, जज मत बनिए। आपको नहीं मालूम, आप उसकी 5 साल तक स्टडी करिए कि कैसी कंडीशन में जॉब करना पड़ती है वकील लड़की को, जज को, कौन कौन की धमकियां आती हैं, कौन कौन उनको हैरान करते हैं, वो आप पढ़िए। 5 साल तक जिसे आप करना चाहते हैं उसे 5 साल तक स्टडी करिए, फिर अपने एल्डर्स से उसकी मिलाइए इसका निर्णय को, फिर वो आपको गाइड करेंगे, फिर आप करिए। हो सके तो 40 to 50 ईयर्स, मैं हर एक को कहता हूँ 40 to 50 ईयर्स अंडर गाइडेंस रहिए। आप ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे। हो सकता है आपको उनका गाइडेंस पसंद नहीं आए, मैं जानता हूँ पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया को, और हमारे माता पिता, हमारे एल्डर्स, हमारे शिक्षक, ये देख रहे हैं दुनिया, उन्हें भी मालूम है दुनिया के बारे में, इसलिए वो आपको मना करेंगे ऐसा नहीं करो। हो सकता है आप खिड़की में खड़े होकर के चोटी करना आपको अच्छा लगे, देखना अच्छा लगे, लेकिन हो सकता है आपकी वार्डन मना कर देंगे, उधर मत खड़े रहो, वहाँ लड़के निकलते रहते हैं, आपको कोई हैरान कर सकता है, तो मना कर सकती। तो हमको बुरा नहीं मानना है। एक बहुत सुंदर घटना हुई है, मैं फ़ोटो के मेरे पास है, वो बहुत बड़ा बॉक्सर
उसने अपनी 2 बेटियां थी उसकी, 2 बेटियां, एक दिन उन्होंने स्लीवलेस पहन कर आए। फॉरेन की बात है, फॉरेन की, मैंने इंडिया की नहीं कह रहा हूँ, फॉरेन की। तो स्लीवलेस पहन के आई, 14 साल की और 16 साल की लड़की। तो उसने पूछा, बेटे इधर आओ, ये बताओ आपकी बॉडी रत्न है या कचरा है? कचरा समझते हैं और रत्न समझते हैं, रत्न, हीरे माणिक मोती समझते हैं। तो उसने पूछा अपनी बच्चियों से, दोनों बच्चियों से, बेटे रत्न कहाँ मिलते हैं? नींद आई? अच्छा नहीं आई, कोई बात। तो फिर चलो वापस अपन चलते हैं, कहाँ रत्न कहाँ पाए जाते हैं? उसने उत्तर दिया, पृथ्वी की गहरी गहरी खदानों में। कहाँ पाए जाते हैं हीरे माणिक मोती? खदान में। उसने पूछा, क्या हीरे माणिक मोती सड़कों पर कहीं मिल सकते हैं? बोले कभी नहीं मिल सकते, वो तो खदानों में पाए जाते हैं, समुद्र की गहरी तल में पाए जाते हैं। तो बेटे दूसरा प्रश्न, कचरा कहाँ पाया जाता है? बोले पप्पा कचरा तो हर कहीं मिल जाता है। तो अब उसने कहा, आपकी बॉडी, आपका शरीर कचरा है या रत्न है? कचरे की तरह हर कोई लड़का देख ले ऐसा है, या देखने वाला बहुत मेहनत करके आए आपके पास, शादी करने के बाद आए? जैसे रत्न खदान में पाए जाते हैं, ऐसे आपका सील, आपके गुण, आपकी व्यक्तित्व वो बहुत सुंदर है, वो रत्न की तरह रक्षा करने लायक है। कचरा कहीं भी पड़ा हो सकता है और रत्न को हम लॉक करते हैं। आप सब जैन शासन के रत्न हो, खजाने हो आप, आपको खुला नहीं छोड़ा जा सकता। हर कोई लड़के के साथ आपको गाड़ी पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई आपसे बातें नहीं कर सकता, हर कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, हर किसी का आप खा नहीं सकते, क्योंकि आप कचरा नहीं हैं, आपकी रक्षा की जाएगी। मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है बाद में आपको बुरा भी लगे कि सब लड़के तो घूमते हैं, हम क्यों ना घूमें। बराबरी का राइट है, बराबरी का राइट आजकल बहुत चलता है, बराबरी का अधिकार। लेकिन बराबरी का अधिकार लूटने का, पिटने का, काहे का सोचना आप शांति से। तो कोई भी कदम उठाने से पहले खूब सोचना सीखो, बस मुझे और कुछ नहीं पढ़ाना है। क्या बोला? कोई भी कदम उठाने से पहले बिल्कुल मत सोचो, नहीं बिल्कुल मत सोचो। देखो ओहो क्या ग्लैमर, क्या मजे और गजब। हो सकता है ऐसा लगे, मुझे पता है 10 में से 9 लड़कियां तो ऐसा करेगी, आप में से नहीं। आप जिस कल्चर में, जहाँ एनवायरनमेंट में रहेंगी, जहाँ रहेंगी, वहाँ 10 में से 9 लड़की वही करेगी। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा ऐसा है, मैं बातें कर रही हूँ, मैं चैटिंग कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मज़े ले रही हूँ। हमें ज़िंदगी भर मुस्कुराना है, तो उन लड़कियों के रास्ते पर नहीं जा सकते जो 25 साल की उम्र में जिन्होंने सुसाइड कर लिया। यदि आपने अखबार में पढ़ा हो, हर साल कम से कम 10-12 हीरोइन सुसाइड कर लेती है। पिछले साल में भी, अभी पिछले महीने में आपने देखा था, दक्षिण भारत की सबसे सुंदर हीरोइन मानी जाती है जो दक्षिण भारत की, उसे सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? सोचो आप, क्यों किया होगा? इसका मतलब है दुनिया में, आपने एक लाइन पढ़ी, पूजा करी है केवल रवि किरणों वाली, की है? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित। हाँ मेरे साथ गा सकते हो ना, एक लाइन गाऊंगा मैं। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, चिर साथी जग में न हमारा, हम भी जग के साथ। भाई ये 2 लाइन आप याद रखना। सीता, द्रौपदी, अंजना, चंदनबाला, इनका रक्षक कौन था? कौन था? वो धर्म हमारा। यदि आप डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते, परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझना, लड़कों का विश्वास कभी नहीं करना। जो बड़े, अभी छोटे बच्चे हैं कुछ तो, लेकिन जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए तो एकदम सीधी बात है, 9th-10th वाले बच्चे, क्योंकि ये आपका समय ऐसा है बेटी, मुझे मालूम है 100 बदमाश आपको हैरान करेंगे, लेकिन आपको बच के रहना है।
अकेले नहीं घूमना है, भविष्य में भी 4 सहेलियों के साथ रहो। यदि आपको चाहिए हो, देखना हो, तो मेरे पास एक पिक्चर है, छोटी सी है, कोल्हापुर कॉलेज की है, पाटिल कॉलेज है वहाँ, एमबी कौन सा पाटिल कॉलेज है, वहाँ बहुत बड़ा कॉलेज है कोल्हापुर का। और वहाँ की एक लड़के ने एक लड़की का फ़ोटो खींच के वायरल कर दिया, तो 4 लड़कियों ने घेर के उस लड़के को पकड़ा और उसकी वीडियो बनाई पीटते हुए। 4 लड़कियों ने 7वें दिन उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। इतना इंसल्ट हो गया उसको, लड़कियों ने मुझे मारा, लड़कियों ने मुझे मारा। आप मारिए मत, लेकिन समय रहते। आपको कोई नंबर याद है किसी को? एक नंबर है लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, हेल्पलाइन का। हाँ बोल पूरा। 101 नहीं, चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर बोलिए। मैं बोलता हूँ, मैं बताऊँ, आपको नहीं याद, इसका मतलब ज़रूर याद रखने लायक है, सभी बच्चों को याद रखने लायक है, हर स्कूल में वो नंबर याद रखने लायक है, हर छोटे से छोटे बच्चे को याद रहना चाहिए। कभी कभी स्कूल की बस के पीछे लिखा रहता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, उसका नंबर है 1098, 1098। याद जल्दी हो जाएगा आपको, 1098 घटते क्रम में है, 1098 याद रहेगा आप। तो हेल्पलाइन नंबर क्या है बेटे, खड़े होकर बोलो। वेरी गुड, अब याद हो गया था। कभी भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं प्रॉब्लम हो जाए, कहीं भी डरना नहीं है, सोचना नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। किसी से भी फ़ोन लो, फ्री है, उसमें पैसा भी नहीं लगता। बच्चों के लिए वो फ्री है, कहीं से भी किसी से मोबाइल लो, एक पैसा भी नहीं लगेगा। 1098 और फ़ौरन बोलो मैं इस स्थान पर हूँ और मुझे परेशान कर रहा है कोई। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लड़का यदि आपको इशारा भी गलत कर रहा है, वो आपको पसंद नहीं है, तो सहन करके मत निकलिए, हंस के मत निकलिए, परेशान मत होइए। केवल आपको अपनी टीचर को बताना है या 1098 पर खबर करनी है, वो लड़का अरेस्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको कानून की जानकारी नहीं हो, तो मैं तो ज़रूर आपको ही बताऊंगा। मेरे पास इसकी पूरी लिस्ट है हेल्पलाइन की। कौन सा लड़का आपको गाली देगा, वो 2 साल की जेल होगी, 6 साल की जेल, 6 महीने की जेल होगी, वो जाना पड़ेगा उसे। तो आप बोल्ड रहिए, डरिए नहीं। आप कभी मत सोचिए कानून आपके साथ नहीं है, समाज आपके साथ नहीं है, मम्मी पापा आपके साथ नहीं है, देश आपके साथ नहीं है, बशर्ते आप धर्म के साथ रहें। किसके साथ रहें? किसके साथ रहें? हो धर्म हमारा, जग में ना हमारा। बस समझ में आ गई आपको बात? ये तो हुई सिंपल सी बात। अब बहुत बड़ी बात समझा दी आपको, अब थोड़ी सी बात और कह के छुट्टी पाएंगे। मेरा कहना तो कभी ख़त्म नहीं होगा, मन बहुत करता है बच्चों को बताने का, लेकिन एक बड़ी सुरक्षा की बात बताई। दूसरी बात है बेटे, धन कमाना सीखोगे या दिल जीतना सीखोगे? सोच लो। एक तरफ 10 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, 12 घंटे का जॉब, चारों तरफ रावण। एक नौकरी ये है और एक है दिल जीतना। तो बताओ बेटे, दिल जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, बैठे बैठे बता दीजिए, कोई बात नहीं, बोलिए, बैठे बैठे बताइए, दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए? प्यार से बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छा बोला, आप प्यार से ही बोलते हैं ना सबसे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए। आप जोर जोर से मराठी में चिल्लाते तो नहीं ना? अरे क्यों झूठ बोलते हो? अकेले में, सबके सामने नहीं, अकेले में। कौन कौन झूठ जोर से बोलता है? जोर जोर से। हाँ डरो मत। एक ने हाथ, अरे आ जाओ, हाँ ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक ने ईमानदारी, 2 ईमानदार, वेरी गुड। 3 ऑनेस्टली, ओके ओके ओके। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे, तुम उठाओ तो मैं उठाऊं। ये किसने भी उठाया, वेरी गुड। अरे उठाओ ना, मैं भी बोलता हूँ, तुम्हारी मम्मी भी बोलती जोर जोर से, हाँ। तुम्हारी टीचर भी कभी कभी बोलती क्लासरूम में, हाँ शट अप, स्टैंड अप बोलती। हाँ डरो मत, नीचे हाथ। अभी अपने को सोचना पड़ेगा कि प्यार से कैसे बोले। टीचर जोर से बोलते, लेकिन वो आपको प्यार से बोलते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है। यदि टीचर आपको नहीं बोले जोर से, तो आप होमवर्क नहीं करेंगे, आप केयरफुल नहीं होंगे, आप लापरवाह हो जाएंगे।
मम्मी यदि जोर से नहीं बोले तो आप काम ही नहीं करेंगे, है ना? ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? मम्मी बड़े प्यार से कहती थी आपको, कहती थी ना, बेटे होमवर्क करो, मम्मी जस्ट वीडियो, मम्मी जस्ट टीवी। तो अपन नहीं करते ना होमवर्क, तभी तो मम्मी ने, होता है कि नहीं होता है? कोई बात नहीं है, टीचर और मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो प्यार की भाषा है डांटना भी, लेकिन हम आपस में बहुत अच्छा बोले। दिल जीतने का पहला मंत्र है अच्छा बोलना। बहुत बढ़िया बताया आपने। अभी समय नहीं है इसलिए मैं सबसे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन एक सबसे अच्छा दिल जीतने का मंत्र है प्रसन्न चित्त से सेवा करना। इसमें सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन प्रसन्न चित्त, मैं इधर माथा मार रहा हूँ, देखो समझ आया क्या बोला मैंने? सेवा तो करते ही। जैसे तुमने अपने घर में कभी देखा है तुम्हारी मम्मी आपके चाचा को भोजन कराती है, दादा दादी को भोजन कराती है, लेकिन उनकी चेहरा उतरा रहता है, अब आ गए इतने मेहमान, चलो बनाओ भाई खाओ। अब ये सेवा दिल जीतने का तरीका नहीं है। और एक देखते सही, अरे देवर मैंने आके चाचा जी को देख के मम्मी खुश हो गई, बेटा चाचा जी आए हैं, बिठाओ बेटे, अपन भजिया बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, आज खीर खिलाएंगे। तो आपने 90% कौन सा दृश्य ज़्यादा देखा है? मम्मी देखते ही मेहमानों को देख के खुश होती है, दादा दादी की सेवा करके खुश होती है, चलो जूस पियो, लो जूस पियो, ना मालूम कब तक जिंदा रहेंगे। कोई ईमानदारी से बोलेगा आपने घर में दोनों में से कौन सा दृश्य ज़्यादा देखा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है किसी को? हाँ बोलो बेटे। प्यार वाला, तुम्हारी मम्मी दादा दादी को बहुत प्यार से बोलती है, खाइए बैठिए, ऐसे बोलते हैं। गुड, चलो 3 घरों में तो अच्छा है। कभी नहीं चिल्लाती मम्मी, ओ कभी नहीं। चलो 10-12 तो अच्छे निकले। लेकिन मैंने ये देखा है, जैसे कोई आ जाते, काम बढ़ गया, अब बर्तन बढ़ गए, अब फिर रसोई बनाओ, ओ भगवान 10 बजे आ गए मेहमान, अब चाय बनाओ। ऐसा नहीं दिखता ना आपको कभी? वो बहुत बढ़िया। तो फिर आप इसी बात का ध्यान रखें, कभी भी हम कोई भी काम करें क्या करना चाहिए? जैसे मान चलो आप आए और मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, लो पानी पियो, ऐसे ही बोल सकते, अरे आइए आइए पानी तो लीजिए। दोनों में से कौन सा डायलॉग अच्छा लग रहा है? दूसरा, ओके। लेकिन मैंने तो ये देखा है 90% मामले में मम्मी पापा भी, मम्मी दुखी होकर रसोई बना रही है, बहुत परेशान है, कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, रसोई करनी है, और उसके मन की कोई अंगूठी भी नहीं आई, मन के कपड़े भी नहीं आई, कोई सुनता नहीं है, सुबह से शाम तक काम कर करके मरी जा रही हूँ, लो खाओ रोटी, रसोई भी बना दी, बर्तन भी मांज दिए, लेकिन मूड ऑफ। ऐसा किसी के घर में नहीं हुआ? ओहो 100% झूठ, मेरे घर में तो बहुत हुआ है ऐसा। आप क्या स्वर्ग में रहते हो कि महाराष्ट्र में? आप कहाँ रहते, स्वर्ग में कि महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में तो मैंने ऐसा नहीं देखा। जब गुस्सा आता है, दुखी होते तो दुख में काम भी करते हैं, लेकिन दुखी भी होते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसे बोलो ना, होता है नहीं होता आपके यहाँ? मम्मी दुखी बिल्कुल नहीं है, स्वर्गवासी है। खैर होता है, मुझे भी पता है होता है, भले हम ऊपर से बोले नहीं होता, लेकिन होता है। इट इज़ नेचुरल टे। जब कोई पजल्ड होता है, कोई दुखी होता है, तो काम करने में मन नहीं लगता। जैसे मैडम आपको पनिश कर दी तो आपको पढ़ने में मन लगता है? नहीं लगता है। आप ऐसे कर, अब किताब खुली हुई है, कॉपी चल रही है, लेकिन अपन खुश नहीं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो आपके समझ में आ गई ये बात? तो अब हमको बहुत बड़ी तपस्या है। कौन सी? जो भी काम करेंगे प्रसन्न होकर करेंगे। बहुत मेहनत लगेगी, मुझे मालूम, बहुत मेहनत लगेगी। मन नहीं कर रहा है लेकिन पूजा करनी पड़ रही है, मन नहीं लग रहा, चलो प्रेयर, अब बोल रही है। बस आप इतना करना, आप कभी दुखी नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ,
सरल भाषा में बड़ी बात कह रहा हूँ। हम पूजा भी करते हैं लेकिन प्रसन्न चित्त से नहीं करते, प्रार्थना भी करते हैं लेकिन प्रसन्न चित्त से नहीं करते। यदि आपका मन नहीं है और आपको कह दिया या सफाई करनी, आप 5 मिनट का काम 25 मिनट में करती हैं। यदि आपसे कह दिया कपड़े निचोड़ के डालना है, कपड़े, ओहो कपड़े के नाम से तो मुझे याद आ गया, आप कपड़े धोते हैं ना सब लोग, खुद ही धोते हैं, निचोड़ते भी हैं, डालते भी हैं, तो कपड़े आंसू तो नहीं बहाते? पक्का है? झूठ बोल रही है, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। लोग कपड़े निचोड़ते हैं और डाले, फिर बेचारा आंसू बहाता, टप टप टप। ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसमें से एक भी बच्ची के कपड़ों में से आंसू नहीं आते हो। आता है ना? ओ फिर झूठ, फिर झूठ। अभी मैं ऊपर जाऊंगा ना तो मुझे उसके निशान दिखाई देंगे आंसुओं के, जम रहे होंगे वहां सूख सूख के बेचारे। लेकिन ध्यान रखो, खूब प्रसन्न, हमेशा बहुत बड़ी तपस्या है और धर्म करने की, मोक्ष जाने का मंत्र है, खुश होकर करो, थोड़ा करो, खुश होकर करो, खुश रहो, खुशियां फैलाओ, दुखी रहो, दुख फैलाओ। आपको पता है एक लड़की दुखी होती है, मैडम ने, वार्डन ने आपको पनिश कर दिया, फिर आप ऐसे आ जाते कमरे में, फिर 4 लड़कियां आ जाती, क्या हुआ, क्या बताओ, वो 3 दुखी हो गई, अब चारों का ग्रुप हो गया, मैडम है ही ऐसी। तो एक ने अपना दुख फैला के 4 को दे दिया, फिर 4 अपने अपने रूम में गई, क्या हुआ उसके साथ, उसके साथ क्या हुआ, फिर उसने सुनाया, वो फला मैडम है ना, है ही ऐसी, मैं तो उसी दिन शोक सभा मनाऊंगी जिस दिन। खैर, 2 काम करने के लिए बता दिया आपको इतनी देर में। मेरा पढ़ाने का ज़रा लेंथी प्रोसेस है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने पॉइंट पॉइंट नहीं पढ़ाए, लेकिन मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इन बच्चियों के लिए बहुत इकट्ठे किए हैं। आपको ऑनलाइन भी डाल रखे मैंने, आप कभी भी परेशान हो तो ऑनलाइन भी जाके पढ़ सकते हैं। बहना सावधान, बहना सावधान, और उसमें सब बताया है, लड़कों का परिचय बताया है, लड़के कैसे होते हैं, यदि कभी आपकी शादी हो तो आपको लड़कों में क्या देख लेना चाहिए, मम्मी पापा को क्या देखना चाहिए, आप किसी से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। अब चलते चलते चूँकि टाइम हो गया, 2-3 बातें कह करके छुट्टी पा रहे, फटाफट कहूँगा, अब फुर्सत नहीं है हमारे पास। आपको तो संडे है, लेकिन मेरा तो संडे नहीं है, मुझे तो अभी भोजन करके जाना है। तो मैं आपसे 2-3 बातें प्रॉमिस चाहता हूँ, प्रॉमिस, मैं भगवान के सामने की प्रतिज्ञा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस। पहली बात तो यह है, सिद्धालय में हमारे पास कौन कौन मिलेगा, सोच लो, सोच लो, हाँ क्या बोल रहा हूँ, सोचो पहले। नहीं मिलोगे ना आप सिद्धालय में, ये नहीं मिलेगी ना, इसको पता ही नहीं बेचारी को। सिद्धालय में और कौन कौन नहीं मिलना चाहता, एक लड़की, इसको भी नहीं मिलना है ना, 50-50 नहीं 100 पूछ रहा हूँ। ओके चलिए नीचे। यदि सिद्धालय में मिलना है तो उसकी 3 शर्त है, 3 शर्त। एक तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, वो तो आप जानते ही, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, जिंदगी में लड़कों से दोस्ती ही मत कर, बहुत सुखद होगा, बहुत सुखद होगा। दूसरी बात, लड़कों के सामने डांस नहीं करना, स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, हमारे भैया की शादी हो तो भी सड़क पे नहीं नाचना। आपको नाचना है महिलाओं के बीच में नाचिए, मंदिर में महिलाओं का ग्रुप हो वहाँ नाच लीजिए, लेकिन और कहीं मत नाचिए, क्योंकि लोग आपको गलत नज़रों से देखते हैं, आपकी वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को ब्लैकमेल करने में काम लेते हैं। आजकल क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप AI से उसकी पिक्चर बना लेते हैं गंदी, और फिर आपको परेशान कर सकते हैं। आप अपने फ़ोटो को, फोटोग्राफ्स कभी किसी लड़के तक मत जाने दीजिए। आपका मोबाइल नंबर किसी लड़के तक नहीं जाना चाहिए, सहेली को भी मत बताओ, सहेली बता देगी उसको। मोबाइल नंबर कभी नहीं देना। आपके फ़ोटो की एल्बम कभी किसी को नहीं देना। रिश्तेदार में भी कोई लड़का बराबरी का हो, कई बार हमारे रिश्तेदार आते हैं हमारे घर में, वो बराबरी के होते हैं, तो वो फ़ोटो चुरा ले जाते हैं, फ़ोटो चुरा करके गलत मिसयूज़ करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अपनी ये रक्षा करना है आपको। मैंने ऐसी 35 बातें बच्चियों के लिए लिखी, गाइडलाइन,
जो महिलाओं को हमेशा सावधानी रखनी है। 35 जानकारियां हैं आपको होनी चाहिए। एक बात मैंने अभी कह दिया आपको, चाहे कुछ हो जाए, आप झुक कर के शादी नहीं करना। झुक कर के मतलब है कि वो कहेगी रात्रि भोजन करना पड़ेगा और आप नहीं करना चाहते तो आप शादी से मना कर दो। यदि लड़का कहता है कि हमको महिला संगीत में सारी पब्लिक के सामने दूल्हा दुल्हन के रूप में पहले मंच पे नाच करना है, डांस करना है, तो आप मना कर दीजिए, झुक कर के शादी मत कीजिए, क्योंकि वो वेश्यावृत्ति कहलाती है और सब लोग मोबाइल में वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल करेंगे। ये लोग नहीं समझते, फिल्मी कल्चर हमारे लिए अच्छा नहीं है। सीता का कल्चर, हमारे ग्रंथों का कल्चर, हमारे पूज्य समध्व स्वामी उनका कल्चर, जिनने बहुत उस जमाने में आपको कितना बड़ा काम करके गए आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमर हो गए, वो हमारे लिए अमर हो गए। तो ये 2-3 बातें हैं। कौन कौन सी? लड़कों से दोस्ती नहीं, चैटिंग नहीं, फ़ोटो नहीं देना उनको, अपने नंबर भी नहीं देना, और फ्रेंड सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करें और लड़के लड़कों से दोस्ती करें। 10th वाली बच्ची यदि पढ़ना चाहें तो मैंने वो बहना सावधान दिया है, उसमें अमेरिका की यूनिवर्सिटी की एक PhD डाली है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में PhD हुई है, उसका सार बता रहा हूँ। अमेरिका वालों ने स्वीकार किया है कि लड़के और लड़कियों के बीच में दोस्ती संभव नहीं है, उनमें 100% गलतियाँ होती हैं। और क्या गलतियाँ होती होंगी वो आपको समझना है बेटे, हमें बच कर रहना है। पहली कोशिश करो, दिल जीतने के लिए रसोई बनाना सीखो। दिल जीतने का सबसे अच्छा रास्ता है रसोई घर। कितने सास ससुर नाराज हों, चिल्लाते हों, लेकिन अच्छी रसोई उनका दिल जीत लेगी। हम जॉइंट फैमिली में रहें, उनकी सेवा करें, हमारी रक्षा होगी। आप अकेले नहीं रह सकते हैं। पति नहीं हो तो आप अकेले नहीं जी सकते, आप नहीं हो तो आपके बच्चे आपके बिना नहीं जी सकते। घर में जाके देखना आप। तो दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका है मीठा बोलो और मीठा खिलाओ, टेस्टी खिलाओ। क्या बोला मैंने? टेस्टी खिलाओ। अब आजकल की लड़कियां रसोई बनाने ही नहीं जानती, नहीं जानती। जो बड़ी बड़ी हाईटेक लड़कियां हैं ना, जिनको आप कहते हो ओ 50 लाख का पैकेज, वो 50 लाख की पैकेज वाली बर्गर खाती बेचारी, बासी रोटी खाती। बासी रोटी समझती? बासी, ओ 6 महीने पुरानी डबल रोटी ब्रेड, 3 महीने बासी, और वो उसमें सब्जी मिला दी, थोड़ा गर्म कर दिया, थोड़ा मक्खन लगा दिया, थोड़ी सब्जी डाल दिया, केचप डाल दिया, अब खा रहे। हम लोग तो ताज़ी रोटी खाते हैं। वो हाईटेक लड़कियां क्या खा रही हैं अमेरिका में? 3 महीने बासी रोटी। यदि आप पढ़ोगे तो अमेरिका में दाल बनाना नहीं आता किसी को। 3 महीने का पैकेट वाला दाल आती है, तो उबली हुई दाल, बॉइल्ड दाल, दालें समझती हैं? वो दाल उबली हुई आती। इतने इतने से पाउच आते हैं चटनी के, उन्हें चटनी बांटना नहीं आता, काम करना नहीं आता। अब आप बोलिए, हमें सुखी रहना है तो इन सब कल्चर से दूर चल करके जैन धर्म को समझेंगे। वो धर्म हमारा जग में न हमारा, हम भी ना रहे। विचार करना। जय जिने।